धन्यवाद। नमस्कार भाई और बहनों, आज हम सभी आनंद लोक के निवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं एक खास खेल खेलने के लिए। मेरे साथ हैं गली नंबर 27 से टीम ए के खिलाड़ी और गली नंबर 33 से टीम बी के खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन पाएगा H1N1 फ्लू पर विजय। लेकिन एक बार खेल शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये H1N1 फ्लू है क्या। मैं बताती हूँ। H1N1 फ्लू या स्वाइन फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जिसने अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी महामारी का रूप ले लिया है। ये फ्लू H1N1 वायरस के जरिए फैलता है और इसके लक्षण सामान्य फ्लू के लक्षणों जैसे ही हैं। जी हाँ, और सामान्य धारणा के विपरीत ये फ्लू इंसानों में सूअरों से या उनका मांस खाने से नहीं, बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस के जरिए आसानी से फैलता है। और हाँ, इसीलिए इसके लक्षणों को अनदेखा करना जानलेवा हो सकता है, लेकिन सही सावधानी और देखभाल से इस बीमारी को आसानी से रोका भी जा सकता है। दोस्तों, H1N1 फ्लू से बचाव एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो हमें हर हाल में जीतनी है। दोनों ही टीमों ने H1N1 फ्लू के बारे में बहुत ही सही जानकारी दी है। लगता है मुकाबला बराबरी का होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे खेल की तरफ। आपको यहाँ हमारे मित्र जनाब टेलीविजन लिए चलेंगे बालाजी रेस्टोरेंट, जहां गली नंबर 27 की निवासी लता जी और गली नंबर 33 के निवासी वर्मा जी गए हैं कुछ खाने। एक दाल चावल एक और आलू गोभी डबल फ्राई और एक मटर। एक प्लेट छोले भटूरा और एक चाय। ये तो थे वर्मा जी। अब देखते हैं लता जी क्या करती है। रोहन क्या खाएगा? पूरी। पूरी? अभी आपने देखा लता जी और वर्मा जी को। आपने उन दोनों के व्यवहार में एक फर्क जरूर देखा होगा। लता जी ने मुंह ढक लिया था पर वर्मा जी ने नहीं ढका। जी हाँ, लता जी का व्यवहार सही है, लेकिन पूरी तरह सही जवाब देने के लिए आपको इसका कारण बताना होगा। क्या आप कारण बता सकती हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह वर्मा जी खांसे और छींके थे, वो कारण बन सकते हैं H1N1 फ्लू के फैलने का, क्योंकि एक इंसान की छींक या खांसी से ये H1N1 फ्लू आसानी से फैल सकता है। और हाँ, आसपास थूकने से भी इसके कीटाणु फैलते हैं। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप खांसने या छींकने के वक्त अपने मुंह को रुमाल या कपड़े से ढकेंगे तो H1N1 फ्लू के खिलाफ लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है। लेकिन हाँ, ये बेहद जरूरी है कि आप छींकने या खांसने के बाद अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं हमारी दोनों टीमों से कि वो छींकने या खांसने के बाद अपने हाथ किस तरह से धोएंगे। रजनी जी, आप आगे आए। जी आइए आइए। और फातिमा जी, आप कहां पीछे छुप रही हैं? जी आप आगे आइए, आइए आइए। अरे नहीं 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 नहीं, यहां आप दोनों ही गलत हैं। इस तरह तो आप अपने हाथों को केवल ऊपरी तरह से धो रही हैं, उनके अंदर छुपे हुए कीटाणुओं को नहीं मार पा रही। भाई, हल्के से साबुन लगा लेने से आपके हाथ साफ नहीं हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से साफ करना पड़ता है। भाई, हमारे टीवी महोदय हमें बताएंगे कि हाथों को किस तरह से सही ढंग से साफ किया जाता है। सबसे पहले हाथों को गीला कर उस पे अच्छे से साबुन लगा लें। अपने हाथों को आपस में अच्छी तरह से रगड़ लें। साबुन को अपनी दोनों हथेलियों पर आगे, पीछे और उंगलियों के बीच में भी अच्छे से मल लें। अपने नाखूनों को हथेलियों पे अच्छी तरह से रगड़ लें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से धो लें। तो देखा आपने, इस तरह सही ढंग से हाथ धोने से होगी आपकी जीत और H1N1 फ्लू की हार। चलिए, अब वक्त आ गया है दो परिवारों पर नजर डालने का। गली नंबर 27 का कुमार परिवार और गली नंबर 33 का शर्मा परिवार। कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार के साथ जुकाम भी था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी।
देखते हैं शर्मा जी के क्या हाल है। क्या हो पिताजी? बेटे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार भी, जुकाम भी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बेटे क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? तो बताइए इनमें से किसने की समझदारी की बात और कौन दे पाएगा H1N1 फ्लू को मात? अनवर साहब आप बताएं। यहाँ शर्मा जी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर हमें H1N1 फ्लू से जीतना है तो ये जरूरी है कि हम उसके लक्षण दिखते ही तुरंत हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर जाएं और डॉक्टर की सलाह पर घर पर ही रहें। और शर्मा जी ने बिल्कुल ऐसा ही करके H1N1 फ्लू से जीतने का एक बहुत सही उदाहरण पेश किया है। वाह जनाब अनवर जी वाह, क्या जवाब दिया है आपने गली नंबर 33 के लिए। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर शर्मा जी की जगह कोई गर्भवती महिला होती तो उसे घर पे आराम नहीं बल्कि सीधा निर्धारित अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। बहुत खूब, कितना सही कहा आपने। H1N1 फ्लू किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और हाँ, संक्रमित व्यक्ति से कम एक हाथ का फासला बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि H1N1 फ्लू और ना फैले। भाई इस बारे में हम हमारे डॉक्टर साहब से और जानकारी लेंगे। टेलीविजन महोदय ले चलिए हमें हमारे डॉक्टर साहब के पास। H1N1 या स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और चेतावनी संकेत दिखते ही निर्धारित अस्पताल जाएं। बड़ों में चेतावनी संकेत हैं लगातार बुखार होना, सांस में तकलीफ, खांसी में खून के छींटे दिखना, असंगत व्यवहार और त्वचा या होठों का नीला या बैंगनी पड़ना। और बच्चों में चेतावनी संकेत होते हैं घबराहट, थकान, खाना न खाना या दूध ना पीना, उल्टी और सांस का तेज चलना। यह भी जरूरी है कि जिन लोगों को पहले से सांस में तकलीफ, हृदय रोग, गुर्दे संबंधी, हाइपरटेंशन या मधुमेह जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों को अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए ये तो थी चेतावनी संकेतों की बात, लेकिन भगवान ना करे यदि किसी व्यक्ति को ये H1N1 फ्लू हो जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, आपके घर में भी तो आपके पिताजी H1N1 फ्लू से बीमार हुए थे ना? जी हाँ, वो भी आज आए हैं हमारे साथ। ओहो नमस्कार, आप कैसे हैं आप? जी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो शर्मा जी क्या बताएंगे कि H1N1 फ्लू के मरीज की सही देखभाल कैसे की जानी चाहिए? अगर H1N1 फ्लू से जीतना है तो यह जरूरी है कि मरीज 7 से 10 दिन तक डॉक्टर की सलाह से घर पर ही आराम करे और उसकी बेहद सावधानी से देखभाल की जाए। और वो कैसे? मरीज की देखभाल करने के लिए जरूरी है कि एक समय पर एक ही व्यक्ति मरीज की देखभाल करे और मरीज और उसकी देखभाल करने वाले के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि हर समय वो मास्क पहने रखें। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहां परिवार के लोग अक्सर जमा होते हैं उन जगहों से मरीज को दूर रखें। और यह भी जरूरी है कि मरीज और उसकी देखभाल करने वाला अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं। बिल्कुल सही कहा आपने मास्क का जिक्र किया है, लेकिन मास्क को भी सही ढंग से पहनने का एक तरीका होता है। क्या आप दोनों टीमों में से कोई बता सकता है कि वो सही तरीका क्या है? चलिए कोई बात नहीं, ये तरीका हम जानेंगे खुद हमारे डॉक्टर साहब से जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बताइए। इस मास्क को पहनने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक यहां आए जिससे मैं बाकी सभी को मास्क पहनने की प्रक्रिया समझा सकूं। पहले मास्क को खोलकर ठीक नाक, मुंह और ठोड़ी पर रखें। मेटल वाले हिस्से को नाक पर रखें और ऊपर वाली तनी को सर पर, कान के ऊपर और नीचे वाली तनी को गर्दन के पीछे बांधें। ध्यान रहे मास्क नाक, मुंह और आराम से खींचकर ठोड़ी को भी ढक रहा हो और हर 6 घंटे के बाद या मास्क गीला होने पर मास्क अवश्य बदलें। मास्क को गर्दन से लटकता ना छोड़ें और मास्क उतारते वक्त संक्रमित बाहरी सतह को ना छुएं। पहले नीचे वाली तनी को खोलें, फिर ऊपर वाली, और ध्यान रहे मास्क उतारने के बाद उसे ऊपर वाली तनी से ही पकड़ें। इस्तेमाल किया गया मास्क दोबारा इस्तेमाल ना करें और उसे जला दें। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आम आदमी को हमेशा मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्हें H1N1 फ्लू के लक्षण हैं, हमेशा मास्क पहनना चाहिए। गलत इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, मरीज की देखभाल के लिए एक और जरूरी बात, और इसको हम देखेंगे हमारे टेलीविजन महोदय की मदद से। हमेशा ध्यान रखें कि H1N1 फ्लू या स्वाइन फ्लू के मरीज के कमरे की खिड़की खुली रखें ताकि ताजी हवा आती रहे। और यदि जगह की कमी हो और सब लोग एक कमरे में रहते हों, तो सुनिश्चित करें कि लेटते समय सबके सर विपरीत दिशा में हों। इन सभी बातों का पालन करने से H1N1 फ्लू या स्वाइन फ्लू के खिलाफ आपकी जीत निश्चित है। जी हाँ, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि H1N1 फ्लू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि H1N1 फ्लू का इलाज है और मैंने और मेरे परिवार ने सही कदम उठाकर H1N1 फ्लू के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत खूब। भाई, सवाल जवाब के इस दौर के बाद आप सभी लोग कहेंगे कि जीत गली नंबर 33 की हुई है, लेकिन नहीं, यहाँ कोई नहीं हारा, बल्कि जीत हम सबकी हुई है, क्योंकि आज हम सभी को यहाँ पर H1N1 फ्लू से लड़ने की जानकारी और प्रेरणा मिली है। ध्यान रखें, यदि H1N1 फ्लू से जीत पानी है तो अपने स्वास्थ्य की निरंतर जांच करवाते रहें, और यदि H1N1 फ्लू के लक्षण बिगड़ते नजर आए तो तुरंत निर्धारित अस्पताल जाएं। जी हाँ, कौन पाएगा H1N1 फ्लू पर विजय केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक लड़ाई है, ये एक अभियान है जिसमें हम सबको जीतना है, और हम सब जरूर जीतेंगे। H1N1 फ्लू, आपकी जीत आपके हाथ।